ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी विभा आपका स्वागत करती हूँ अपनी क्लास में। तो आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज सेशन है मैनिक्योर पेडिक्योर का। तो ये मैंने जैसे वैसे तो पार्लर्स में टब रहता है, मैन पेडिक्योर टब रहता है, लेकिन अब यहाँ क्लास के लिए हमने इस तरह से टब ले रखे थे और ये मेरा पूरा सामान है। और मैं बच्चों को बता रही थी कि किस किस तरह से आपने सामान डालना है और सामान को क्या क्या सामान डालना है, कितनी कितनी क्वांटिटी में डालना है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। साथ साथ इसके साथ साथ मैं बच्चों को होम रेमेडी बेस्ड, जो आप घर में ही, क्योंकि केमिकल एकदम से नहीं ले सकते हैं, शुरू में एकदम से पैसे नहीं खर्च लेंगे, पहले इसके रिजल्ट वो देखना चाहेंगे। और मैंने यही बोला कि पहले तुम खुद से करके देखो, रिजल्ट देखो कि तुम्हें कैसे मिल रहा है। तो जब उनको रिजल्ट मिलेंगे इसको करके, तब उनको समझ में भी ये बहुत अच्छे से आएगा। तो वही मैं इनको बता रही थी कि आपने कौन कौन से सामान, पेडिक्योर में क्या क्या सामान डलता है, मैनिक्योर में आपने कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, पेडिक्योर में कौन से टूल्स यूज़ करने हैं। अब जैसे कि मेरे को हमेशा साथ में टीचर्स नहीं मिलती हैं, तो यहाँ की क्लास में बिहार में मेरे साथ में एक सब्जेक्ट मेरे साथ में था, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी इस बारे में। क्योंकि क्या होता है, बच्चों पे करना, फिर बच्चों के अंदर यही होता है, मैम कर रही है तो मैम हमारा भी मैम कर ले, फिर बच्चों में आपस में वो थोड़ा सा हो जाता है। तो मैं वो नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि एक जैसा हर किसी के साथ में काम हो। तो ऐसे में हमारा टीचर्स हमारे साथ में थी, मेरी टीचर साथ में थी, और मैंने बच्चों को करके बताया। ये बच्चे मेरे साथ में मेरी हेल्प के लिए थे। अब मैं होम रेमेडी बेस्ड बच्चों को बता रही थी कि ये मैं मार्केट से जो जो सामान ला रखी हूँ मैं वो डाल रही हूँ, लेकिन आप लोग घर में किस तरह से मैनिक्योर पेडिक्योर करेंगे और क्या क्या सामान उसमें चाहिए, मैं बच्चों को वो सब समझा रही थी। उसके बाद फिर बस जैसे बच्चों को ये साथ साथ में लिखवाती भी रहती हूँ। तो आज जो है, आज मैंने पहले मैम पे बच्चों को प्रैक्टिकल करके बताया कि किस तरह से आपने एक एक चीज़ यूज़ करनी है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से बताया। पानी कितना गर्म होना चाहिए, बच्चों को थोड़ा पानी का भी आइडिया नहीं मिल पा रहा था। पानी क्यों कितना गर्म होना चाहिए, पैरों के लिए कितना गर्म होना चाहिए, हाथों के लिए कितना गर्म होना चाहिए, बच्चों को मैं ये सारी चीज़ें बताई। उसमें ये होता है कि बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए पानी। अब वो तो यहाँ पर मैंने बच्चों से ही टब मंगवा रखे थे, कुछ टब हम लेके आ रखे थे, कुछ टब बच्चों से मंगवा रखे थे। हमें इतना अच्छा हॉल और लाइटिंग वगैरह इतनी अच्छी हो गई थी कि हमें लाइट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो पानी भी गर्म अच्छे से हो गया था। तो यहाँ पर पानी भी आराम से गर्म हो रहा था, तो इससे मेरे को भी ईजी हो रहा था। कई जगह ऐसा होता है ना, पानी पूरा गर्म पानी नहीं मिल पाता है, कभी कुछ नहीं मिल पाता है, कभी कोई लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ की व्यवस्था बहुत अच्छे से हो रही थी। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे, तो मैं ये चाह रही थी कि एक एक बच्चा अच्छे से सीख ले, समझ ले और प्रैक्टिकल भी अच्छे से कर ले। तो ये अब हमारा मैम के साथ में प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुका है, और मैं मैम पे करके दिखा रही थी। क्योंकि बेचारे ये लोग भी फील्ड में रहते हैं और इतना काम करते हैं, तो हमें भी लगता है कि चलो इन पे कुछ अच्छे से कर लिया जाए। और ये देखिए, मैं टूल्स के बारे में एक एक ये वुडन फुट स्क्रबर था, जिसको मैं बच्चों को बता रही थी कि आपने इसको पानी में डिप नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप पानी में डिप करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो वही मैं बच्चों को बता रही थी कि आपने सिर्फ इसको हल्का सा गीला करना है और इससे सिर्फ डेड स्किन को रिमूव करना है। एक एक चीज़ों के बारे में बच्चों को अच्छे से बता रही थी कि आपने जो आपके फुट टूल्स हैं वो क्या क्या होते हैं, कितना, मतलब क्या क्या सामान कब कब क्या क्या लगता है। फिर नेल्स टूल्स के बारे में बच्चों को मैं सारी चीज़ें बता रही थी कि नेल्स टूल्स में क्या क्या आता है। तो ये मैं मैम का अब स्टार्ट कर चुकी थी। थोड़ा मैंने लेमन डाला हुआ था, डेड स्किन अच्छे से रिमूव हो जाती है लेमन से। और मैंने ये सब डाला हुआ था। थोड़ा मैम को पानी भी गर्म लग रहा था कि मैम पानी गर्म हो रहा है, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा वही बताया कि पानी थोड़ा बहुत गर्म होता है, थोड़ा ज़रूरी भी है, और थकान को दूर करने के लिए गर्म पानी तो ज़रूरी चाहिए। तो बॉडी पेन भी चला जाता है सारा, आराम भी मिलता है, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से हो जाती है। बस फिर उसके बाद मैंने
फटाफट स्टार्ट किया। एक चीज़ बच्चों को, पहले मैंने सोचा था कि मैं बच्चों को साथ साथ ही बिठा दूंगी और मैं प्रैक्टिकल करवा दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, पहले बच्चे अच्छे से मुझे देख लें और एक एक चीज़ यूज़ करते हुए देख लेंगे तो बच्चों को आसानी भी होगी। तो मैं बच्चों को ये भी बता रही थी, एक एक मतलब जो जो चीज़ें मैं लगा रही थी, जिस जिस तरह से मैं लगा रही थी, तो मैं बच्चों को एक्सप्लेन भी कर रही थी कि आप लोगों ने क्या क्या लगाना है, और पॉइंट टू पॉइंट मैं उनसे लिखवा भी रही थी। उसमें क्या होता है कि आप ये लोग जब फाइल बनाएंगे तो इनको इजी भी होगा कि फाइल बनानी है और फाइल बनाते वक्त इन्होंने क्या क्या सामान रखना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑलमोस्ट मेरा मैनिक्योर जो है वो डन हो चुका है और अब मैं पेडिक्योर में आ गई हूँ। तो पेडिक्योर स्टार्ट हो चुका है और पेडिक्योर में भी मैं अच्छे से बच्चों को बता रही हूँ कि पेडिक्योर किस तरह से बैठ के करना है। जब उन्होंने मुझे करते हुए देखा तो उनको फिर होता है कि हाँ, खुद भी करने में बच्चों को मैंने यही बोला कि किसी भी काम करने को कोई शर्म नहीं होती है। आपका काम अच्छा होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए, सब चीज़ अच्छी होती चली जाती है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। शिद्दत से अपना काम कीजिए, अपने अच्छे से एफर्ट डाल के अपना काम कीजिए, ईमानदारी से कीजिए तो आपका काम अच्छा ही होगा। उसके बाद मैंने बच्चे को दिया, जो मेरे साथ में हेल्प कर रही थी, मैंने उसको दिया कि वो करे प्रैक्टिस। उसके बाद बच्चों का स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चों का स्टार्ट हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। अब हमारे पास बच्चे हैं ज़्यादा और टाइम है हम पे कम, तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मैंने मैम पे मैनिक्योर पेडिक्योर दोनों एक साथ दिखा दिया, पर बच्चे आज मैनिक्योर निपटाएं और कल वो पेडिक्योर पे आए। तो कल जैसे कि वो पेडिक्योर करेंगे, आज सिर्फ वो मैनिक्योर करेंगे, तो उसमें ये होगा कि एक काम अच्छे से सीख पाएंगे, अच्छे से कर भी पाएंगे बच्चे। तो मेरी कोशिश ही यही थी कि बच्चे हर एक काम करें लेकिन अच्छे से करें। तो ये टूल्स, एक एक टूल्स बच्चे कर रहे थे, ले रहे थे, काम अच्छे से सीख रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैम साफ पानी में रखिए, इसी में सब कुछ दीजिए। नहीं तो एक दे दो ना, एक हो गया, दिखाओ। किरण ने भी कर दिया है, हो गया किरण? अब क्यूटिकल कटर का है, वो ले लो। दो थे ना, एक ब्राउन कलर का था, पीछे धक्का दो, लाओ ये लो बेटा, पुशर उधर पास कराओ। ये देखो, ये क्यूटिकल कटर है, ये देखो, ये ऐसे ऐसे निकालो। नाखून, हाँ, वो मत करो, स्किन मत करो, हाथ भी साफ कर दीजिए बस। देखिए कितना टफ होता है इतने सारे बच्चों को मैनेज करना, मतलब एक एक स्टेप बताना। अब वैसे में समझ नहीं आ रहा था, तो इस तरह से, तो जिसका हो रहा था तो वो बेचारी अपना लगी, मैम कितना मज़ा आ रहा है, कितनी बढ़िया मसाज हो रही है। तो इस तरह से मसाज करके बच्चों को बताना पड़ रहा था कि भाई आप लोग
जो मसाज दे रहे हैं वो गोलाई में दीजिए। आप लोग स्ट्रेट मसाज नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर स्ट्रेट मसाज होती है तो वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती है, और गोलाई में मसाज होती है तो देखने में मसाज अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। दूसरे को भी करवाने का मन करता है, क्योंकि पार्लर का काम थोड़ा सा हाथों की आर्ट है। अगर वो आर्ट ना हो तो फिर काम काम ही नहीं लगेगा। एक तो ये इतना बड़ा हॉल था और उसमें मेरी आवाज़ ही इतनी गूंज रही थी, क्या ही बोलो। तो बस हमने निपटाया सारा काम, और उसके बाद बहुत लेट क्लास छूटी, क्योंकि प्रैक्टिकल करते करते बच्चों को काफ़ी टाइम हो गया था, और हम वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। सुंदर सी शाम। ओके बाय।